बिहार में 22 नवंबर तक सभी चुनावी प्रक्रियाओं को पूरा करने का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव की भी संभावना। घाटशिला में बड़ी सरगर्मी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बोले, गरीबों को नहीं मिल रही एक अदद एम्बुलेंस, सरकार करे आत्ममंथन। वन्य प्राणी सप्ताह को लेकर राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। वन्य प्राणियों की रक्षा और सुरक्षा के संदेश के साथ रांची में वाकाथॉन, प्रतिभागियों में दिखा उत्साह। और देवघर में कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाया दमखम, श्रेष्ठता की हुई जंग। रांची में नवंबर के महीने में होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य बिहार में जल्द ही चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है। आयोग ने बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए आज राजधानी पटना में पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय पुलिस बलों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग का यह प्रयास है कि 22 नवंबर तक सभी चुनावी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची शुद्धिकरण का कार्य किया गया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब देश भर में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता पंजीकृत नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कानून के अंतर्गत बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला विधानसभा चुनाव उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उपचुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेता बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं ताकि चुनावी रणभूमि में जीत हासिल की जा सके। पिछले दिनों जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन किया था, वहीं आज घाटशिला के स्थानीय नेताजी सुभाष टाउन हॉल में झामुमो द्वारा विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपक बिरुआ और सांसद जोभा मांझी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इधर रांची में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान पार्टी के सह प्रभारी श्री वेला प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक संगठन सृजन 2025 कार्यक्रम के तहत पीसीसी राज्य कार्यकारी समिति के पुनर्गठन पर केंद्रित रही। वरिष्ठ नेताओं ने जरूरी निर्देश और सुझाव दिए ताकि पार्टी संगठन को और धारदार बनाया जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। श्री मरांडी ने समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में गरीब मरीजों को एक अदद एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है, जिस पर सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने घाटशिला के धाल भूमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के संदर्भ में कहा कि एक और हल्की सी जुकाम आने पर भी झारखंड के मंत्री दिल्ली, गुड़गांव और चेन्नई इलाज कराने चले जाते हैं, लेकिन आम जनता को कंधों पर मरीज ढोने के लिए छोड़ जाते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की यही कड़वी सच्चाई है। बच्चों का बायोमेट्रिक आधार अपडेट अब निःशुल्क होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जनहित में बड़ा निर्णय लेते हुए अगले साल 1 अक्टूबर 2026 तक इसमें रियायत दी है। इस फैसले से देश भर के 5 से 17 आयु वर्ग के 6 करोड़ बच्चों को फायदा होगा। आधार में निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट से जहां एक और बच्चों को शिक्षा और छात्रवृत्ति का लाभ देने में सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर डीबीटी के जरिए बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाएगा।
इधर केंद्र सरकार ने बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। अब अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं है या वह काम नहीं कर रहा है तो टोल प्लाजा पर नकद में दोगुना टैक्स देने के बजाय यूपीआई से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना ही टोल टैक्स देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नई व्यवस्था 15 नवंबर से देश भर के टोल प्लाजा पर लागू हो जाएगी। वन्य प्राणी सप्ताह को लेकर राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची में आज वन्य प्राणियों की रक्षा और सुरक्षा के संदेश के साथ वाकाथॉन का आयोजन हुआ। यह वाकाथॉन डोरंडा स्थित वन विभाग के प्रधान कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से गुजरी। प्रतिभागियों ने लोगों को पर्यावरण और प्रकृति से प्रेम का संदेश दिया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रांची में वन्य प्राणी सप्ताह को लेकर कल कार्यशाला का भी आयोजन होगा। केंद्र सरकार का बच्चों के पोषण और आधी आबादी के स्वास्थ्य पर खास ध्यान है। इस सिलसिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक झारखंड समेत देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 18 लाख स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हुआ। यह देश का सबसे बड़ा महिला एवं बाल स्वास्थ्य अभियान बनकर उभरा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान देश का सबसे बड़ा महिला एवं बाल स्वास्थ्य आंदोलन बना। देश भर में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को समर्पित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का सफल आयोजन हुआ। यह पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित की गई। इस दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, एम्स, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों में लाखों स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों के माध्यम से न केवल बुनियादी बल्कि उन्नत स्तर की स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक, काउंसलिंग और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गयी। अभियान के अंतर्गत गैर संचारी रोगों, एनीमिया, क्षय रोग और सिकल सेल रोग की जांच, पहचान और उपचार किया गया। साथ ही मातृ, शिशु और किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए गर्भावस्था देखभाल, टीकाकरण, पोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां चलाई गयीं। इस अभियान के तहत देश भर में 18 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 10 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया और 6.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। अभियान के दौरान व्यापक पैमाने पर लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसमें 1.78 करोड़ से अधिक लोगों की उच्च रक्तचाप और 1.72 करोड़ लोगों की मधुमेह की जांच शामिल रही। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए 37 लाख से अधिक महिलाओं की स्तन कैंसर जांच, 19 लाख से अधिक की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच और 96 लाख से अधिक लोगों की मुख कैंसर जांच की गई। मातृ और शिशु स्वास्थ्य में भी अभियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 62.60 लाख से अधिक प्रसव पूर्ण जांच की गई और 1.43 करोड़ से अधिक बच्चों को जीवन रक्षक टीके प्रदान किए गए। इसके अलावा 1.51 करोड़ से अधिक नागरिकों की एनीमिया जांच, 85 लाख से अधिक की टीबी जांच और 10.23 लाख नागरिकों की सिकल सेल रोग जांच की गई। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2.68 लाख से अधिक निक्षय मित्रों का पंजीकरण और 4.30 लाख से अधिक रक्तदाताओं का पंजीकरण भी किया गया। साथ ही 10.69 लाख आयुष्मान पीएम जय कार्ड जारी किए गए, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सीधे मिल सके। अभियान ने समुदाय को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित किया, जिसमें मोटापा नियंत्रण, पोषण सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान पर विशेष बल दिया गया। यह अभियान न केवल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अब एक जन आंदोलन के रूप में उभर चुका है, जो देश को स्वस्थ और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना वरदान साबित हो रहा है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन चल रहे ईएसआई अस्पतालों में श्रमिक परिवारों के आश्रितों के जटिल से जटिल रोगों का उपचार हो रहा है।
केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ईएसआई अस्पतालों में योजना के तहत श्रमिक परिवार के सदस्यों के जटिल रोगों का आसानी से इलाज हो पा रहा है। पुरुलिया के ताराशंकर बनर्जी के बाएं घुटने का सफल रिप्लेसमेंट होने के बाद उनका ईएसआई अस्पताल पर भरोसा और भी बढ़ गया है। वहीं रांची की नंदिनी के दोनों पैर और एक हाथ पैरालाइज हो गए थे। रांची के ईएसआई अस्पताल में संपूर्ण इलाज के बाद ये दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को बात पर आप आके ऑपरेशन करवा लिया। और डॉक्टर साहब हमको रेफर कर रहे थे, लेकिन हम बोले नहीं, हम नहीं कोई दूसरे जगह जाएंगे, आप यही कर, अगर आप कीजिएगा तो आप यही करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। फिर आपसे डॉक्टर साहब बोला तो फिर करवा लिए। बहुत बहुत खुशी है सर। मेरे दोनों पैर और राइट वाला हैंड पैरालाइज था 4 महीना से। हम यहाँ अभी 3 तारीख को आए हैं तो काफी सुधार है अभी। अस्पताल के सर्जन डॉक्टर संजय ने बताया कि इस सर्जरी को किसी निजी अस्पताल में कराने से 3 से 4 लाख रुपए खर्च आ सकते थे, जो इन श्रमिक परिवारों के लिए वहन कर पाना काफी मुश्किल हो सकता था। इनका बायां घुटना पूरी तरह खराब हो चुका है और इनके बेटे जो है रिलायंस ट्रेंड रांची में काम करते हैं, उसी का आईपी नंबर है, आईपी है ये, इसी कारण उसका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। और इनका पूरा घुटना जो है ना, पूरा घुटना को बदलना पड़ा। पूरा टोटल नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी बोलते हैं उसको इस ईएसआई हॉस्पिटल नामकुम में पहली बार किया गया। इसी देवी है, उसका पूरा घुटना पूरा कुल्ला का प्रत्यारोपण किया गया है। 3 से 4 लाख के आसपास खर्च आएगा बाहर करवाते हैं तो। अस्पताल की डीन डॉक्टर संध्या आर ने कहा कि ईएसआई सिस्टम केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी की एक बेहतरीन प्रणाली है, जो विश्व में यूनिक है। वे कहती हैं कि यहाँ श्रमिक परिवारों के साधारण और गंभीर रोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। सिस्टम जो है वो दुनिया में यूनिक बता सकते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है और इसमें हम सब तरीके से इलाज करते हैं। केंद्र सरकार निजी क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत आवरण देना चाहती है, इसलिए ईएसआई सिस्टम को और भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट है। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा प्रतीक माना जाता है। बाबा पर अर्पित किए गए जल से श्रद्धालुओं की अटूट आस्था जुड़ी है। बाबा पर चढ़ाए गए जल का फिल्ट्रेशन कर उसे पुनः उपयोग में लाए जाने के लिए मशीन लगाए गए हैं। इसके बावजूद पवित्र जल खुली नालियों में बहाया जा रहा है। बैद्यनाथ धाम से निकलने वाला जल इन दिनों खुली नालियों में बह रहा है। नगर निगम की ओर से लाखों रुपए की लागत से लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके कारण जल के रिसाइक्लेशन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है और इस पानी का दोबारा उपयोग पर ग्रहण लग चुका है। सरकार का और मंदिर प्रशासन का गलत कदम से ये दुर्दशा हो गया है, जो आस्था के संग में खिलवाड़ जो है और बड़ा चिंता का विषय है। बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ने वाले जल के रिसाइक्लेशन के लिए वर्ष 2024 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में यह पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिसके कारण पवित्र जल आम नालियों में बह रहा है। इसे लेकर मंदिर के पुरोहितों में आक्रोश है और वे इसे आस्था से खिलवाड़ बता रहे हैं। 55-56 लाख की लागत से 2024 में जो है मानसरोवर के पूर्वी भाग में फिल्ट्रेशन प्लांट के में कार्य किया गया और फिल्ट्रेशन प्लांट जो वहाँ है अभी जस का तस पड़ा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने नगर निगम और मंदिर प्रबंधन से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फिर से चालू करने की मांग की है, ताकि लोगों को शुद्ध जल प्राप्त हो सके और लोगों की आस्था बनी रहे। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष की रिपोर्ट। केंद्र सरकार जरूरतमंदों और आवासहीन लोगों को बेहतर जीवन मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना वंचित वर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है। गिरिडीह के लोगों को भी इस योजना का खासा लाभ मिला है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जरूरतमंदों को आवास मुहैया कराने का संकल्प लिया। इसी के साथ 9 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीतलपुर निवासी राजेश यादव और बबलू दास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से काफी खुश हैं। कोई तरह की दिक्कत नहीं, घर मेरा सीतलपुर है, मेरा नाम राजेश दास है। उसके बाद सरकार से यही विनती करते हैं कि हम लोग को घर मिला तो आराम से हम लोग रह रहे हैं, इसलिए सरकार के हम लोग जो है ऐसे मोदी सरकार से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग को पक्का मकान मिला। कच्चा मकान था, मिट्टी का घर, हम लोग का चूर रहा था, उसे प्रधानमंत्री हम लोग को दिया सामान उसे बनाया। हम लोग अभी सुकून से रह रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के मकान का लाभ मिलने से लोगों को मिट्टी के घरों से मुक्ति मिली है और बरसात के दिनों में होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिला है। महिला सदस्यों ने पक्के आवास के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। ये पहले माटी घर है, तब सरकार दिया ढला घर, तब पंखा हो गया, बढ़िया से रहते हैं। हम सरकार दिया घर, तब बढ़िया से रहते हैं, पंखा में अच्छा से, वो बढ़िया खुश है। तो इतनी सरकार धन्यवाद है। पहले घर मट्टी का घर में रह लिया, हमने गुजारा करे लिए पानी बूंद में सब। अब सरकार हमारा मदद कर तो हम पक्का घर में बाल बच्चा लेकर अपना बढ़िया से सुख से ही। पहले मिट्टी का घर था, सरकार दिया तो घर बनाए। अभी सब बाल बुतरू लेके बढ़िया से रहते हैं, पानी नहीं चूता है, बढ़िया अपना मकान से बना के बढ़िया से रहते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। आवास की सुविधा से लोगों को पक्का मकान तो मिला है, साथ ही जीवन शैली में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और जीवन सुखमय हो गया है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज रांची स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं की जानकारी ली तथा समाधान का भरोसा दिलाया। श्री प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास और जनसेवा के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। जनता को प्रत्येक सुविधा सुलभ, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण रूप में उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी के सभी गांवों को 10 दिनों में ODF+ मॉडल गांव घोषित करने की दिशा में जरूरी पहल के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का भी निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक हुई। इस दौरान पर्यटन स्थलों के विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सबों ने पर्यटन विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने धर्म एवं राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली नारी शक्ति के प्रतीक महान वीरांगना रानी दुर्गावती को आज जयंती पर उन्हें नमन किया। रांची में शिक्षक सेवानिवृत्त विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने सेवानिवृत्त हुए कुल 7 शिक्षकों को मोमेंटो और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के सारे लाभ दे दिए गए। गुमला के भरनो प्रखंड मुख्यालय में अंचल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 119 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 81 आवेदनों का मौके पर निष्पादन किया गया। दुमका उपायुक्त ने पर्यटन एवं खेलकूद विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वार्षिक टूरिज्म कैलेंडर, मसानजोर में बोट शेड, बोटिंग प्रतियोगिता, काइट फेस्टिवल, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट समेत विभिन्न कार्यों को लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत पोटका के जाहातू में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। विधायक संजीव सरदार ने टूर्नामेंट में भाग ले रही दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने टूर्नामेंट आयोजन की सराहना की।
राज्य में फिलहाल मानसून गतिविधि सामान्य है। देवघर के मोहनपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना है। आगामी 11 अक्टूबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 7 अक्टूबर तक कई इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 17वीं जिला कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दमखम दिखाया। देवघर जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित 17वीं जिला कुश्ती प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जिले के सभी 10 प्रखंडों से 200 से अधिक महिला पुरुष पहलवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेकर देश के लिए पदक लाने की तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेशनल से जाने का, लेकिन यहाँ से फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट से खेल के स्टेट में खेलते हैं। स्टेट में अच्छा होगा तो नेशनल जाते हैं, फिर नेशनल से इंटरनेशनल। ग्राउंड लेवल से ऊपर तक पहुंचाते हैं सर हम लोग को, और बहुत सारा मदद करते हैं। इधर से कैरियर बनाने के लिए भी मदद करते हैं। देवघर में विगत 17 वर्षों से जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और पहलवानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। समाज सेवी आदर्श लक्ष्य ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में जगह बनाते हैं और उसके बाद आगे की राह तैयार होती है। अभी इस कार्यक्रम का आयोजन जो हुआ है, आदर्श ट्रॉफी का आयोजन हम लोग किए हैं, इससे डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही अब स्टेट लेवल। वहीं देवघर जिला कुश्ती संघ के अधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण और स्थानीय स्तर के प्रतिभाशाली पहलवानों को आगे लाना और उन्हें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे चयनित होंगे, जो बच्चे स्वर्ण पदक पाएंगे, वो बच्चे आगामी प्रतियोगिता राज्य स्तरीय पलामू में होने जा रहा है, जो कि अगले महीने होगा, उसमें भाग लेंगे। लगभग सभी प्रखंड से मिलाकर 100 से 150 की संख्या में खिलाड़ी उपस्थित हैं। बाबा नगरी देवघर में आयोजित इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विजेताओं का चयन पलामू में होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जहां वे देवघर जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय खेल प्रेमियों की बड़ी भागीदारी देखी गई। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम को लंबे समय बाद वनडे क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली। ये बड़ी खुशखबरी है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को दर्शकों को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला देखने को मिलेगा। इस स्टेडियम में आखिरी वनडे मुकाबला अक्टूबर 2022 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ही हुआ था, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से पराजित किया था। अब तक इस स्टेडियम में 6 वनडे खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 3 जीते हैं, 2 में उसे हार मिली है, जबकि 1 मैच रद्द हो गया। टिकटों की बिक्री 25 नवंबर से शुरू होगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो पेड़ पौधों या फसलों से बनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके विज्ञान, उपयोग और भविष्य के बारे में।
पहला सवाल, क्या है एथेनॉल? एथेनॉल एक तरह का जैविक ईंधन यानी बायोफ्यूल है जो पेड़ पौधों या फसलों से बनाया जाता है। इसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। यह एक साफ, हल्का और आग पकड़ने वाला लिक्विड होता है। एथेनॉल में 99.9% शुद्ध अल्कोहल होता है। एथेनॉल को गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल जैसी चीजों या खेती के बचे हुए हिस्सों से तैयार किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम होता है, जिससे अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में 22 नवंबर तक सभी चुनावी प्रक्रियाओं को पूरा करने का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव की भी संभावना। घाटशिला में बढ़ी सरगर्मी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा। बोले, गरीबों को नहीं मिल रही एक अदद एम्बुलेंस, सरकार करे आत्ममंथन। वन्य प्राणी सप्ताह को लेकर राज्य भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन। वन्य प्राणियों की रक्षा और सुरक्षा के संदेश के साथ रांची में वॉकाथॉन, प्रतिभागियों में दिखा उत्साह। और देवघर में कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों ने दिखाया दमखम, श्रेष्ठता की हुई जंग। रांची में नवंबर के महीने में होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच।